थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आइए परमेश्वर के लोगों अपनी आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा हमारा मददगार, पवित्र आत्मा हमारा सहायक, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें आपकी आवश्यकता है। आइए पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं। जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम से जमा होते वहाँ उनके बीच में मैं हूँ, ये तेरा वादा है प्रभु। धन्यवाद तो हमारे बीच में है। आज हम सब मिलकर तेरे पास आते हैं प्रभु। आज की पूरी ये सभा हम तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप चलाइए, पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए। पवित्र आत्मा हमें आत्मा से भरकर आराधना करना सिखाइए। पवित्र आत्मा हम हर एक जन तुझे प्रसन्न करने वाली आराधना तुझे भेंट चढ़ाए, ऐसी आराधना जिससे तू प्रसन्न हो प्रभु। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, सारी महिमा तुझे मिले पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज के दिन के लिए प्रभु ने आज हम सबको उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए इकट्ठा किया। क्यों ना इस गीत को गा के हम प्रभु की महिमा करें। मसीह बिना जीना बेकार है, हालेलुया। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आइए आनंद के साथ गाएं। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन धन्य है। मसीह बिना जीना
मसीह के साथ चलूं। मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, तेरी बड़ाई हो प्रभु। यीशु, तूने जो हम सब के लिए किया वो अद्भुत है। तू एक अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है। धन्यवाद देते हैं पिता, तूने कहा मैं द्वार हूं। ऐसा द्वार जो स्वर्ग में हमें ले जाता है, ऐसा द्वार जो अनंत महिमा में हमें ले जाएगा। यीशु, तेरी बड़ाई हो, तेरे नाम की स्तुति हो। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। आइए उसका नाम ऊंचा करें, उसकी इबादत करें, उसके सम्मुख झुक जाए, क्योंकि वो ही एल शदाई परमेश्वर है। वो एल रोही है जिसकी नजर हम सब पर है। वो भलाई और बुराई को देखने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी राह पर हम हर दिन चलते रहे और उसके वचनों को हम हमेशा उसके आज्ञाओं का पालन करते रहे। हालेलुया। आसमानी खुदा मेरे, पराक्रमी प्रभु तू है। हुकूमत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ
उसको दंडवत करे, उसे सजदा करे, क्योंकि वो जीवन की रोटी है, वो जीवन की ज्योति है, वही हमारा हमराही है, यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी उपस्थिति के लिए, मौजूदगी के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। सजना करो, सजना करो, सजना करो, सजना प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हो, चाहे पुणे के बाहर हो, जिस स्थान पर आप हो वहां प्रभु यीशु की उपस्थिति मौजूद है। क्यों ना हर कोई जो प्रभु का दीवाना और दीवानी है, यीशु मसीह ने हर एक को उसके पाक लहू से खरीदा है और हम सब मसीह की देह है। तो इस देह को मिलकर हम एक आत्मा में होके क्यों ना कहे, मेरी चाहत तो
मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। क्यों ना मिलके गाए, आइए हम गाए, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में वो हमारा हौसला है, वो हमारी जिंदगी है, वो हमारी ताकत है। इस विपत्तियों के दिनों में वो हमारी सामर्थ है। हालेलुया। मेरी चाहत तो, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा प्रभु। फिर एक बार, आखिरी बार हम गाएंगे। मेरी चाहत तो, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला, मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इलामा से खीरीना मनो। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी, हमारी सामर्थ है। वो हमें कभी डरने नहीं देगा, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, वो हमारे आंसुओं को आनंद में बदलेगा। यीशु, प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तू महान और अति स्तुति के योग्य है प्रभु। जैसे स्वर्ग में तेरी आराधना होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पे तेरे लोग तेरी आराधना हर दिन करे प्रभु। ये सारी आराधना, स्तुति, महिमा, गौरव पिता हम आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु इस मौके के लिए। सारी महिमा तुझे मिले पिता। हम घट जाए तो बढ़ता जा। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, स्तुति नासरी यीशु के नाम से पिता हम आपको देते हैं। सारे लोग कहें आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I welcome you all in the sweet and the lovely name of Lord मैं and Savior परमेश्वर को Jesus धन्यवाद Christ. देता हूँ कि और एक इतवार उसने हमें दिया। And I thank the Lord for this another Sunday the Lord has blessed us. आइए मिलकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। So now let us give him glory, let us give him honor. इस वक्त हमने परमेश्वर की आराधना की है Right now we have worshipped the Lord और ये समय है कि हम उसके वचन को सुने। and it is time to listen to the word of God. जहाँ परमेश्वर है वहाँ उसकी आराधना है, जहाँ उसकी आराधना वहाँ परमेश्वर है। Because where there is worship, the Lord is present there, and wherever the presence of the Lord is, there his worship is. आज जहाँ जहाँ आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आप लोगों को आपके घरों में आशीष में करे। So wherever you are listening to me right now, may the Lord bless you all while you are in your homes. मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल को खोल के आप लोग हर एक उन वचनों को ध्यान से सुने। And I want you to pay attention to the words which we are going to speak right now, because this word of God is going to bless you. Keep your Bible ready with you and let us hear the word of God. परमेश्वर आप लोगों से बात करे। And may the Lord speak to you. प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you from the depths of my प्रभु heart. और एक मौका आपने दिया Thank you प्रभु। for this another इस opportunity you वेदी have की आग blessed me. इन होठों को छू ले प्रभु। Let the anointing of this fire of this altar touch me. और बुद्धि काम करना बंद कर दे पिता। And Lord, let my mind stop working और तेरा आत्मा हमें चलाने लग and जाए। let your spirit start leading. प्रभु जो लोगोस ये वचन है प्रभु रहमा में बदल And let the जाए। logos turn into rhema for us. आज हर एक लोगों से तू बातें कर प्रभु। Lord, speak with us through every word. तेरा वचन सामर्थ्य है And प्रभु। Lord, your word is तेरा powerful. वचन मधु से मीठा है। Your word is sweeter than तेरा honey. वचन आग और हथौड़ा है। Your word is fire and hammer. प्रभु तेरा वचन अद्भुत है Lord, परमेश्वर। your word is wonderful. आज जिस परिस्थिति में भी ये वचन हमारे पास आ रहे हैं प्रभु से हमें खो और आमीन में हम सिखाते हैं Lord, प्रभु। in whichever situation these words are coming to us right now, we receive them in yes and amen. आज हमें बना पिता परमेश्वर। Lord, make us build our life. तेरे नाम को जलाल मिले Let प्रभु। your name be glorified. प्रभु सौरभ जो मेरा आत्मिक बेटा उसे आशीष में कर Lord, प्रभु। bless my spiritual son Saurabh. उसे अभिषेक कर प्रभु Anoint him also, ताकि हम एक लय में so चल that we पाए। might walk in the same सारी spirit. महिमा गौरव आदर हम आपको देते All हैं। glory, praise and honor to you. यीशु के In नाम में Jesus' name we pray. आमीन। Amen.
चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। आइए परमेश्वर के वचनों में हम लोग चलते Now हैं। let us get into the word of God. आज का मनन के लिए हमारा जो अध्याय है, उत्पत्ति उसका 30वां अध्याय 1 से 6। Genesis chapter 30 verses 1 to 6. जब राहेल ने देखा यस, कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी अपनी बहन से डाह करने लग गई और याकूब से कहा, याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्रोधित होके कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। उसने तेरी कोख बंद करके रखी है। राहेल ने कहा, राहेल ने कहा, अच्छा, यस, मेरी दासी बिल्ला हाजिर है, उसी के पास जा, हाँ। वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्ला को दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और याकूब उसके पास गया और बिल्ला गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्ला फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। ओके ओके, यस, यहाँ तक हम देखते हैं। यस, बाइबल बताती है, राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया, मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। And so Bible here tells us that Rachel said, God judged my case and he has also heard my voice and given me a son. Therefore she called his name Dan. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राहेल जो है ये याकूब से कुछ समय के लिए निराश हो जाती है। And here we find that Rachel was angry, she was disappointed in Jacob. आप इस कहानी के अंदर देख सकते हैं कि याकूब और राहेल और लिया के बीच में क्या हो रहा है। And we find here that there is something happening between Jacob and Rachel and Leah. याकूब जो है राहेल से ज्यादा प्यार कर So रहा है, Jacob loved Rachel more. लेकिन परमेश्वर न्याय करने वाला But परमेश्वर। God is a just God. हम देखते हैं उसने लिया को कई बार तुच्छ
तुच्छ समझा है, घृणात्मक समझा है, और उसने कई बार उससे संबंध नहीं रखे हैं। And we find that Jacob despised Leah, he despised her, he did not love her that much, and he did not have any relation with her. लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल के परमेश्वर ने सब कुछ उलट दिया है। बाइबल बताती है जो लिया के द्वारा उसने पहले 4 बच्चों को जन्म दिया है। And Bible tells us that the God of the Bible turned the tables around, and he gave birth, and he opened the womb of Leah first, and Leah brought the firstborn of Jacob. यस, लिया के प्रति उसने प्रेम उत्पन्न किया है। And we find that Jacob had love for Leah because God put it in his heart. इतना होते हुए भी वो राहेल से ही ज्यादा प्यार करता है। And even though all these things have happened, but he still राहेल loved Rachel देखने more, में सुंदर है, because Rachel was beautiful to look ये upon. बाहरी रूप है उसका, It was her outer form, लेकिन उसकी कोख अभी भी बंद है। but her womb was still closed. और बाइबल बताती है इन दोनों बहनों के अंदर एक विद्रोह, एक कड़वाहट की जड़ फूट गई है। And Bible tells us that there was rivalry between these two sisters. There was envy. There was this negative feelings in them. राहेल लिया से नफरत करने लग गई है। And Rachel started hating Leah. वो याकूब से कहती है मुझे भी एक बेटा चाहिए। And she says to Jacob, "Give me children." याकूब कहता क्या मैं परमेश्वर हूँ क्या? And then Jacob says, "Am I in the place of God?" फिर राहेल और एक युक्ति को अपनाती है। Then Rachel uses another technique. और उसने कहा कि मेरी जो दासी जो हो बिल्ला है उसको मैं तेरी पत्नी होने के लिए देती हूँ, उससे जो जन्माएगा बच्चा वो मेरा होगा। She says that now here is my maid Bilhah, go into her and she would bear a child and that child would be mine. उस समय में ऐसा नियम था। In those days there were some अगर laws. संतान नहीं हुई तो संतान के लिए वो इस प्रकार की युक्तियों को किया करते थे। That if a woman was barren, they had an option to have another woman. यही बात हम लोग to सारा give और birth. अब्राम के बारे में देखते हैं। सारा ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राम के पास भेजा है ताकि उससे जन्म लेने वाला बेटा उसका वंश को आगे ले जाए। And we find the same thing happened with Sarah. She gave her maid to Abraham so that through her a child would be born and that child would be an heir of Abraham. अब हम देखते हैं इस विश्वास की कड़ी के अंदर का तीसरी जो कड़ी है याकूब, उसके साथ भी यही हो रहा है। And we find that there is this third link of faith and he is Jacob, and the same thing is happening with Jacob. अब हम देखते हैं लिया के 4 बेटे जब राहेल ने देखे तो उसके मन के अंदर एक जलन हुई, निराशा हुई, और उसने कहा अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं मरने तक के लिए वो तैयार हो गई। And we find that Rachel was so envious of her sister. She says that if I don't have any children, I would die. उसने सोचा अपने मन में मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा And है। she started thinking in her heart that her God was not listening to her prayers. और उस समय में इस प्रकार की रीति रिवाज थी कि जिन्हें बच्चे नहीं होते थे वो श्राप, निरादर और अपमानित या ऐसी बात समझी जाती And थी। in those days, if a woman was barren, she was despised by the society. She was not honored or respected by the people who are around her. इसलिए वो अपनी नामधारी को खत्म करने के लिए उसने अपनी दासी बिल्ला को याकूब के पास भेजा है। And therefore we find that just to get rid of her reproach, she sent her maid servant Bilhah to her husband. परमेश्वर ने इस बार प्रार्थना का उत्तर दिया And है God answered her prayers. और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। And she gave birth to a और child. बाइबल बताती है राहेल ने उस बच्चे का नाम दान रखा है। And Bible tells us that Rachel named that boy Dan. मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराने नियम में नाम बड़े महत्वपूर्ण I हैं। want to tell you that in the Old Testament, names have great importance. दान इस शब्द का अर्थ है न्याय या परमेश्वर ने साबित किया। The name, the meaning of Dan is judge or to be justified, or because God has passed the right judgment. परमेश्वर के लोगों, मुझे सुनने वाले लोगों, क्या आप राहेल के समान आज ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं क्या? People of God, all those who are listening to me, are you going through such ways like Rachel was? क्या आपको संतान नहीं है क्या? Don't you have, if it is it because you don't have a क्या आपके child? घर के लोग आपको ताना मार रहे हैं Or क्या? are people reproaching you? They are always taunting you क्या इस because of संतान न that. होने के कारण आपसे कोई बात नहीं कर रहा है क्या? Because you are barren, is there people who do not speak to you? संतान न होने के कारण क्या आपका पति आपसे खुश नहीं है क्या? Because you don't have a child, is your husband displeased with you? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, But I want to tell you परमेश्वर की निगाहें आप पे है। that the eyes of the Lord are over you. वो सभी को साबित करने वाला परमेश्वर And He है। is a God who would justify everything. वो न्याय करने वाला He परमेश्वर is है। a God who would
pass the right जो उस पर judgment. विश्वास करते हैं, जो उसके वचन पर उसके वचन का आदर करते हैं और जो उसको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की निगाहें आज उनके ऊपर है। And the Lord's eyes are always on those people who are grateful to Him, who always seek Him, and the Lord would always give them justice. मैं एक सिस्टर की आपको गवाही बताना चाहता I हूँ, want to share a testimony of a जो रोते sister. हुए मेरे पास आई थी। She came to me and she was मैंने उसके crying. लिए लगातार प्रार्थना की। And I used to pray for her उसने earnestly. कहा मेरे परिवार के अंदर मेरी सास, मेरा पति मुझसे लड़ाई करते हैं और कहते हैं मुझे संतान चाहिए, बच्चे चाहिए। And then she had this trouble in her life because she did not have any child. Her husband and her mother-in-law used to treat her badly, and they used to fight with her for a child. मैं आपको बताना चाहता हूँ हकीकत। And I want to tell you the truth. कई बार हम सोचते हैं कि हम आज औरतें हैं ये बांझ होती हैं, उनमें कमियां हैं, लेकिन अक्सर टेस्ट करने के बाद ये भी पता चलता है औरतें नहीं, कई बार आदमी भी उनके अंदर कमजोरियां होती है, इसलिए बच्चे ये संतान उत्पन्न करने में एक रुकावट होते हैं। Usually when a couple is without any child, many a times the woman is blamed, and it is not so in much cases, because if you find according to the medical test, the problem is not with the woman, the problem most of the time is always with the man. और उस पुराने नियम में भी ऐसे ही था, बच्चे नहीं हो तो दूसरों से विवाह किया करते थे ताकि उनकी संतान, उनका जनरेशन, उनकी वंशावली इज़राइल के अंदर बनी रहे। So in the Old Testament it was a custom that if a woman was barren, the husband can get married to another woman so that he can carry on his generation forward. लेकिन नए नियम में जब आप आते हैं, But in the New Testament you find तब वहां पर एक पत्नी की एक ही पत्नी हो और एक पत्नी का एक ही पति हो। यहाँ पर जनरे या बच्चे हो या ना हो, आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते the हैं। Bible clearly gives us this commandment that a man should have only one woman as a wife, and a woman should have only one husband and nothing else, even though they are without any child. अब आपके लिए पवित्र आत्मा दिया गया So है, now the Holy Spirit is आपके given लिए to वचन you. दिया गया You है, have the word. यीशु आपके साथ You है। have Jesus with you. जिस परमेश्वर ने, जिस यीशु ने उनकी कोख खोली हैं, वो आज आपकी कोख खोल सकते हैं, आपको संतान उत्पत्ति दे सकते हैं। The same God who opened the womb of those barren women in the Bible, that same God can give you children. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस पर विश्वास करें। And so thanks be to God, let us believe on Him. मेरा परमेश्वर निश्चित आपकी सुधि लेगा। Our God, my God would always remember you. यस, परमेश्वर ये आपके जीवन में साबित करेगा, न्याय करेगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते And हैं। God would prove it to you. He would justify it because you believe on Him. जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, When you receive Jesus Christ as a Savior in your life, वो केवल आपका उद्धार करता ही नहीं, आपका न्याय करता है। और उसके कई नाम में से वो आपका यहोवा निसी है, यहोवा यिरे है, यहोवा राफा है। ओ हालेलुया, आपके लिए अनेक गुण धर्मों के साथ, अनेक सामर्थ के साथ वो आपके साथ खड़ा हुआ परमेश्वर है। you know, when you receive Jesus Christ as a Savior, He is not only your Savior, but He is also a just judge, and He would provide for you, because out of His many names, His name is Jehovah Jireh. He would provide everything for you. आइए चलते हैं यूहन्ना उसके 5वें अध्याय 22 और 30वें पद को हम देखते हैं। John chapter 5 verse 22 and 23. 22 और 30 को हम पढ़ते हैं। 22 and 30. यस, पिता किसी का न्याय नहीं करता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। मतलब यीशु मसीह को दे दिया है। 30वां, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर मैं सकता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ। और मेरा न्याय सच्चा है। मेरा न्याय सच्चा है, सटीक है। यीशु मसीह आपका जब न्याय करेंगे उसमें हेर फेर नहीं होगा। इस संसार के अंदर के न्यायाधीश, इस संसार के अंदर के लोग आपके न्याय को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन राजाधिराज परमेश्वर आपके न्याय को सटीकता से, बड़े ईमानदारी से निभाएंगे और करेंगे। You know, people of God, my King is a just ruler. He would never pass any wrong judgment. He would give you the right judgment, even though there are people in this world whom you trust and they might give a wrong judgment, but my God would always pass the right judgment. मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता I हूँ। want to give you a good news. एक न्यायकर्ता के रूप में उसने पहले ही आपके शत्रु के जीवन में न्याय की घोषणा कर दी है और वो हरा दिया गया है। आप पहले से जयवंत हैं, वो पहले
पहले से हारा हुआ है। As a just judge, Jesus Christ has already passed a judgment over your enemies. That enemy is already defeated. He is already stripped of his powers. He cannot do anything because he is defeated, and you are made victorious in Christ. पवित्र आत्मा आपको सेविकाई के अंदर ये दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपका शत्रु जो शैतान है उसका पहले ही न्याय कर दिया गया है। And the Holy Spirit wants to convince you of this one thing, that your enemy, the devil, is already defeated, and you are victorious, and your enemy is already judged. 2020 साल पहले यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका न्याय कर दिया है। 2020 years ago, Jesus Christ has passed his judgment over him on that cross. उसने शैतान के सामर्थ को खत्म कर दिया है। He has destroyed the powers of the उसने enemy. सारे अधिकारों को ले लिया He है। stripped him of his authority. अब वो कुछ नहीं कर सकता Now he है। cannot do anything. आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 11वां वचन क्या कहता है। John chapter 16 verse 11. यस 16वां अध्याय और 11वां वचन क्या कहता है। John 16 verse 11. यस न्याय के विषय में इसलिए कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार संसार का सरदार जो शैतान है दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहरा दिया है, मतलब वो दोषी है, उसका न्याय पहले से ही हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मसीह में शैतान के पास अब आपको आक्रमण करने के लिए कोई कानूनी अधिकार अब नहीं है। And therefore, because you are in Christ, the enemy or the devil does not have any right or authority to attack you. इससे पहले कलीसिया बने यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर सब कुछ उसका खत्म कर दिया है। Before the church was formed, before the church was established, the Lord Jesus Christ has vanquished the powers of our enemy. इसलिए चर्च हम लोग आनंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। So church, we should rejoice and thank the Lord always. अब वो आप पे आक्रमण नहीं कर सकता। So now the enemy cannot attack you. हाँ, आक्रमण तब होगा जब आप प्रार्थना में कम हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, चर्च नहीं आते हैं, उसकी आराधना नहीं करते हैं, उसकी संगति को नहीं खोजते हैं, आप एकदम कमजोर होते जा रहे हैं, तब शैतान का आक्रमण आपके ऊपर निश्चित है। When can the enemy attack you? When you are not praying and you are living a sinful life, when you have certain things in your life which you are holding on to, and the devil has access to that, and then he can attack you, then he can torment you. शैतान अवैध रूप से आप पे आक्रमण कर सकता है। See, he can attack you in an illegal way, we can say. लेकिन परमेश्वर को आप धन्यवाद दें क्योंकि मसीह के अंदर हम नई सृष्टि हैं और एक नई सृष्टि के अंदर हम लोग एक नई सामर्थ के साथ हम लोग खड़े हैं। But we should thank the Lord that in Christ we are a new creation, and in that new creation we have that power of God dwelling in और us. परमेश्वर के लिखित निर्णय को आप अपने जीवन में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। And you can exercise your authority because God has written down his judgment, and you can exercise your authority based on that. देखिए यीशु मसीह ने जिस प्रकार वचनों का प्रयोग किया है वैसे आपको मुझे करना है। See, you should use the word of God as Jesus Christ also used it. मत्ती 4 अध्याय के अंदर वो यीशु से कहता है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना। In Matthew chapter 4 we find that Jesus Christ was tested, and the devil says to him, if you are the son of लेकिन यीशु ने God, turn the कहा stone to bread. यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। And Jesus said that it is written that man shall not live by bread alone, but by every word which proceeds from the mouth of God. आज आपको हर एक दैनिक जीवन और दिनचर्या के अंदर आपको हर एक मोड़ पर शैतान के साथ टक्कर होगी। आपको परमेश्वर के दिए हुए और लिखित वचनों का प्रयोग करना है। वचनों से वो डरता है, वचनों के प्रहार से घबराता है, वो आपके पास से निकल जाएगा। You know, in your daily walk, in every turn, in every bend, you would find that there are clashes with your enemy, and you can destroy your enemy, and you can make him powerless by the use of the word and the exercising of your authority which the word has given you. क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर यीशु को दिया है और यीशु ने वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया है। Because God has given the authority of the heavens and earth to Jesus, and Jesus has passed on that authority to us. आइए एक वचन और देखते हैं भजन संहिता 149 वर्स 9। Let us see one more scripture, Psalms 149 verse 9. यस देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। Let us see. और उनको ठहराया हुआ दंड दे, उसको ठहराया हुआ दंड दे उसके सब भक्तों की और उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। Hallelujah. अगर हमें परमेश्वर ने वापस हम पढ़ते हैं इसे एक बार वापस पढ़िए।
और उनको ठहराया हुआ दंड दे, उनको ठहराया हुआ दंड दे, उसके सब भक्तों की उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यस हालेलुया, परमेश्वर के सारे भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। और शैतान के लिए जो दंड ठहरा दिया गया, हम उसे कंटिन्यू हम लोग बोलते रहे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उसकी सीमाओं के अंदर रहने हेतु उसे हमें आज्ञा देनी है। See, now you have to command your enemy to remain, command him so that he would remain in his limits. आपको याद दिलाना है उसे, You have to remind him, तो क्रूस के ऊपर मेरे प्रभु यीशु के द्वारा हरा दिया गया है। because you are defeated on that cross by my Lord आपको Jesus बताना है Christ, ताकि वो सीमा के अंदर रहे। so that he would remain in his मैं limits. यीशु का हूं और मैं मसीह में हूं, मसीह मुझ में है। You have to declare it to him that I am in Christ and Christ is in me. यीशु के लहू ने मुझे चारों तरफ से घेरा The है। blood of Jesus has surrounded me all around. उसका अभिषेक सारे जीवों को तोड़ता है। His anointing breaks every yoke. यीशु उसे सीमा में रहने के लिए हमें बार बार याद दिलाना है। Yes, you should remind him always. You should remind him how he has fallen and what are his limits. प्रभु के लोगों, यदि आप अधिकार का उपयोग नहीं करोगे तो आप लज्जित और फज्जित हो जाओगे। People of God, if you don't use your authority, you would be ashamed, you would be insulted, humiliated. इस प्रकार जब आप उसको सीमाओं के दायरे में आप रखोगे तो आप एक प्रकार से छोटे न्यायकर्ता प्रभु के लिए आप लोग बन जाते हैं। You know, people of God, when you remind your enemy his limits and his boundaries and the judgment which is passed over him, in other sense, you become that little judge like God is, who has passed the judgment over his enemies. मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह में आपको क्या मिला है। See, I want to tell you what you have received in Christ. मसीह में हम लोग जो है क्रूस पर न्याय के लिए संसार और शरीर का न्याय हो चुका है। In Christ, we have received that the judgment of this world is passed over it, and the judgment of the flesh is done. आइए देखते हैं गलतियों उसका 6:14 देखेंगे और रोमियो 6:6 देखेंगे। Galatians chapter 6 verse 14 and Romans chapter 6 verse 6. यस, पर ऐसा ना हो कि हाँ। मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हाँ। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया, यहाँ क्रूस आपके मेरे लिए महत्वपूर्ण है। And so you are crucified. That word is important for you and I. यस, क्रूस बाइबल बताती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। Bible tells us that the story of the cross is foolishness for those who perish, but for us who are saved, it is the power of God unto salvation. गलतियों की कलीसिया को लिखते समय पौलुस यहाँ पे कहता है, And while writing to the church of the Galatians, Paul is saying, अब मैंने जीवित रहा पर मेरे अंदर मसीह, मैंने अपने आप को क्रूस पे दे दिया है। and so he says that it is no longer I who live, but Christ who lives in me, because I have crucified myself on the cross. क्रूस आपका सेंटर होना चाहिए। Because the cross should be the center इस of your क्रूस के life. ऊपर यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए विजय की घोषणा की है। And on this cross, the Lord Jesus Christ has declared victory for us. आइए देखते हैं रोमियो उसका 6:6 जल्दी से Romans पढ़ते हैं। chapter 6 verse 6. जल्दी से। यस, हम जानते हैं कि हाँ। हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारा पुराना मनुष्य तत्व, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है, ताकि पाप का शरीर ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हम पाप के गुलाम में ना रहे। हालेलुया, हमने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। हालेलुया, ये बात पौलुस बता रहा है। And Yes. so Paul is writing this thing. He says that we should no longer be slaves to sin. ना तो संसार ना ही शरीर ये कानूनी तौर पर आप पर अधिकार कर सकता See, है। neither the world nor your flesh can rule over you or can control you legally. यस, अब शैतान जो है वो सिर नहीं उठा सकता है। And now your enemy, the devil, cannot lift up his head. आपको उसे स्मरण दिलाना है कि उसका न्याय हो चुका है और उस लड़ाई के अंदर वो हार गया है। You have to remind him, your enemy, that he is already judged and the judgment has been passed over him. He can do nothing. उसे बताना है क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा कर दिया है और वहां जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे You रही have to है। remind him every day that on that cross Jesus Christ has openly destroyed him and he can do nothing. अब जब आप मसीह में जीवन जी रहे हैं, So while you are living a Christian तो life, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक आशीषों के बीच में शत्रु जरूर आएगा। that the enemy would always try to hinder your blessings. He would always be an obstacle in your या way. उसका वो
विरोध करेगा, or he would try to oppose you. पर जो निश्चित रूप से उसका अपना भाग नहीं है उसका वो, And he would try to oppose or to steal away those parts from your life which do not belong to him. जब आप निष्क्रिय हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उब जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, तब ये चीजें आप पे हावी हो And when जाएंगी। do these things happen in your life? When does the enemy overpower you? When you are inactive, when you are not praying, when you are clumsy, when you are tired, and you are not remaining steadfast in prayer and in the presence of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अगर दाऊद के जीवन को आप देखोगे, See, if you look at the life of David, अपने पिता के घर में जब उसका अभिषेक किया गया, when he was anointed in his और father's house, जब उसने शाऊल के पास से वो भागा है, and when he ran away from Saul, करीबन 17 साल का वो था। he was almost 17 years 17 old. साल से लेके 13 साल वो भगोड़े के समान भागा है, उसे परमेश्वर ने सिखाया है। राजा दूसरे बार उसका अभिषेक होने से उसे कई बातों में उसे सिखाया है, और कई बार शैतान उसके आड़े में आया, उसे समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन वो जीत नहीं पाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। For almost 13 years, the Lord was with him, even though he was like a vagabond in his own nation. And we find for 13 years, the Lord taught him many lessons from his life. And even though when he was about to be crowned as king, he learned few lessons. And that was the reason why God was with him, but still he survived. प्रभु के लोगों, यदि आप परमेश्वर का सुन रहे हैं, So people of God, if you're listening to आप God, प्रार्थना कर रहे हैं, if you are praying, तो अवैध रूप से वो कभी आप पे विजय नहीं प्राप्त कर the सकता। enemy cannot win, the enemy cannot overpower you in an illegal manner. और बाइबल बताती है आपको बचाने के लिए परमेश्वर आपका इंतजार नहीं करेगा। And Bible tells us that God would not wait for you to save you. यस, हालेलुया। वो आप कई बार कई लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आइए, हमारी ओर से शैतान से लड़िए, हमें विजय दिलाइए, प्रभु से छुइए। ना 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 ना, अब आपको अपना अधिकार लेना है। अब प्रभु यीशु मसीह पे कोई आज्ञा नहीं देनी है, प्रभु से छू ले, प्रभु से आनंद है, प्रभु ना, अब आपको अपना अधिकार लेना है और ये काम को करना है। You know, people of God, it is no longer the Lord's part to come down and save you. You have to exercise your authority. When you exercise your authority, you would accomplish any task which the Lord has given you. You don't have to plead to the Lord, come and save me, or come and bless him, or come and say heal him, or any such thing. Exercise your authority and it इसलिए will मैं happen. आपको वापस कहना चाहता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आपकी कलीसिया में यदि कोई समस्या है और समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का इंतजार ना कीजिए उसके आने तक। आपको अधिकार दिया है, आप अधिकार को लीजिए और उन चीजों में से शैतान जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसे उखाड़। People of God, if there are troubles in a family, if there are troubles in your churches, or if you have there is some problem around you, you don't have to wait for God to rescue you. You have to exercise your authority and start changing those situations. आप विशेष अधिकारों का आप उपयोग कीजिए और उन चीजों को उखाड़िए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पिता जो परमेश्वर है वो न्यायाधीश है और उसने पहले ही आपका न्याय कर दिया है। You know, people of God, start exercising your special authorities, because your Father, who is the just judge, has already passed his judgment. उसने केवल आपका न्याय नहीं किया, आपको बचा भी लिया He है। has not only passed his judgment, but he has also saved you. और जब तक आप इन कानूनी स्थान में और अधिकार से अज्ञान रहेंगे, तो आप अपने जीवन में आप नुकसान पाएंगे और शैतान सदा फायदा उठाता रहेगा। And as long as you remain ignorant to this legal laws and legal terms which the Lord has given to us, or those authorities which the Lord has bestowed over us, the enemy will always misuse you and he would overpower you. He would try to मैं harm आपको you. कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने 2020 साल पहले उस क्रूस के ऊपर आपके लिए सारी लड़ाई जीत ली है, लेकिन अभी भी आप युद्ध के अंदर जारी हैं और युद्ध आप कर रहे हैं। You know, people of God, on that cross, Jesus Christ has already conquered death. He has already conquered every enemy which you would face in your life. But still we find ourselves fighting. We still find ourselves in the battlefield. और आप हर एक लड़ाई में जयवंत होंगे। But you are victorious in every battle. आपके जीवन में सवाल होगा, ये लड़ाई कब तक होते रहेगी? And then there would be a question in your life, how long should I fight? जब तक यीशु मसीह इस बादलों पे नहीं आते तब तक होगी और तब तक शैतान ये करते रहेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा।
And until Jesus Christ comes back, you would have to hold your ground in the battlefield. And after Jesus comes, the enemy would be vanquished. He would be utterly destroyed. इसलिए जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आते, वो अपने युद्ध को, अपने विरोध को आपके विरोध में वो करते रहेगा. So until Jesus Christ comes back on the clouds, the enemy would keep on tormenting you. He would try to hurt you. He would try to oppose you. आइए देखते हैं याकूब 4:7 को देखते हैं. James chapter 4 verse 7. आइए जल्दी चलते हैं, थोड़ा याकूब 4:7 को पढ़ते हैं. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग वो निकलेगा. तुम्हारे पास से, मतलब शैतान तुम्हारे पास से भागे. सबसे पहले आपको अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर का, फिर शैतान का सामना करना है. प्रभु के लोगों, यदि आप शैतान का सामना नहीं करेंगे तो एक चीज होगा इसके उलट, वो आपका सामना करेगा. जहां उसे भागना है वहां आपको भागना होगा. इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, गुड न्यूज, आपको शैतान का पहले ही न्याय हो चुका है. परमेश्वर ने हमें विजयी घोषित किया. अधिकारों को लें और उसके विरोध में हम लोग डटे रहें. विजय आपकी है. And therefore Bible tells us, submit to God and resist the devil and he would flee from you. If you don't resist the devil would resist you and he would try to harm you. But if you know the authority, you would submit to God, and when you would resist the devil, he would run away from you because you have that authority. मैं कुछ चीजें बता के समाप्त करना चाहता There are हूं. few things I want to share with you and I'll न्याय close. करने का अधिकार यीशु को और आपको दिया गया है. That you have received responsibility, you have received authority, and Jesus also has that authority to इस judge. प्रकार आप यीशु मसीह के साथ मिलकर सह न्यायकर्ता बन जाते हैं. And so in this manner you become a co-inheritor with Jesus Christ. You are also one with him, so you can judge accordingly as Jesus can. पर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको भविष्य के लिए इंतजार करना पड़ेगा. But there are two such areas where you have to wait for the future. पहला है सांसारिक प्रणाली. And the first thing is the system of the world. तो हमें स्मरण रखना है, पूरे संसार, ये जो संसार जो है बुराई में है, यहाँ बुराई पे बुराई होते जा रही है. यहाँ पर जो भी दिख रहा है सब अंधकार का काम होते जा रहा है. यह आपका दोष नहीं है, परंतु ये संसार का दोष है. So you should remember one thing, that whatsoever is happening in the world is evil, and that evil is not because you are responsible for that. It is the world to be blamed for, because they are thriving in that evil. क्योंकि ये संसार इस दुष्ट शैतान के हाथ में है. And the system, the world is controlled और by the devil. इस संसार का राजा वही है इस And वक्त. he is the ruler of this world. आइए देखते हैं, पहला यूहन्ना 5:19 और दूसरा कोरिन्थी 4:4 देखेंगे. 1 John chapter 5 verse 19 and 2 Corinthians chapter 4 verse 4. यस, हम जानते हैं कि हाँ. हम परमेश्वर से हैं हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है. दुष्ट के वश में पड़ा है. यस, तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं और ये पूरा संसार दुष्ट के, इसलिए संसार के अंदर जो भी देखते हैं दुष्टता ज्यादा बढ़ते जा रही है. And so दूसरा we कोरिन्थी 4:4 हम पढ़ेंगे. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. यस, और उन अविश्वासियों के लिए हाँ. जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है. उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर मतलब शैतान ने भ्रष्ट कर दी है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश, तेजोमय सुसमाचार, क्योंकि बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा. यूहन्ना 8:32. वचन के अंदर सामत है, वचन के खुलने से प्रकाशन होता है. वो वचन की सच्चाई से आपको रोके रखेगा. इसीलिए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत से लोग बाइबल का अध्ययन नहीं करते, बहुत से लोग बाइबल पर मनन नहीं करते. इसलिए तो सच्चाइयों से अज्ञान है और अज्ञान होने के कारण वो पाप पे पाप कर रहे हैं. Yes. So here we find that the God of this age has blinded the people, which means that the people are ignorant. And why are you ignorant? Because you don't have the knowledge of the word
and the Bible says the opening of the word brings light. And so if you find yourself blinded, it is time for you to meditate on the word of God. And when you read the word of God, the light of God would shine over your life and you would be able to see clearly, because the word gives us light. इसलिए बाइबल बताती है इस संसार के अंदर ये जो है अन्याय, गरीबी, आतंकवाद, क्या बोलते हैं, अनियंत्रित पाप, भ्रष्टाचार इस संसार के अंदर फैला हुआ है. And so we find that there is anarchy, there is injustice, there is corruption, there is all kinds of evil and poverty going on in the world. और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह इस संसार में वापस आएंगे तब वो इन राष्ट्रों का न्याय उनके आगे सार्वजनिक रूप से वो आके करेंगे. And Bible tells us that when Jesus Christ would come back on the clouds, we find that he would judge the world openly in before the public. यस, यहाँ पर वो सभी उनका न्याय वो करने वाले हैं. And so he is going to pass judgment over the whole world. तब तक जो कुचले और नरकंठ और ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाने वाली बत्ती को वो बुझाएगा. And we find that he would till then would not put away that flickering lamp. He would not break that loose weed. यस, पढ़ते हैं यशायाह 42:1-3 और मत्ती 12वां अध्याय 17-21. जल्दी Isaiah पढ़ते हैं. 42 verses 1-3. यस, मेरे दास को देखो, हाँ। जिसे मैं संभाले हूँ, मैं जिसे संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को, मेरे चुने हुओं को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है. मैंने उस पर अपना आत्मा रखा. अपना आत्मा रखा. वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट वो करेगा. जाति जाति के लिए सटीक न्याय प्रकट करेगा. ना वह चिल्लाएगा, ना वो चिल्लाएगा, और ना वह ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना वो ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा. यस, कुचले हुए नरकट को हाँ। वह ना तोड़ेगा, ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा. वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा. सच्चाई से न्याय चुकाएगा. यशायाह आने वाले उद्धारकर्ता यीशु के बारे में बता रहे हैं. So Isaiah is saying all these things about the coming Savior Jesus Christ. आइए देखते हैं मत्ती उसका 12वां अध्याय 17-21. Matthew chapter 12 verse 17-21. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, हाँ। वह पूरा हो. देखो, यह मेरा सेवक है, ये मेरा सेवक है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा. यस, और वह अन्य जातियों का न्याय का समाचार देगा. अन्य जातियों का समाचार देगा. वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा. हाँ। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, हाँ। और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, हाँ। जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए. हालेलुया. यस, आगे. और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी. अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी. ये हमारा उद्धार करता यीशु मसीह. हालेलुया. तो हम देखते हैं कितना बड़ा संदेश है. और जब हम इस संसार के अंदर और हमारे आसपास ये घटनाओं को घटती हुई हम देख रहे हैं, कितना परमेश्वर का वचन सटीक है. And so we find that when these things are happening all around the world, so accurate is this word of God which we read here. और आपको इस आसपास होते हुए घटनाएं शायद आपको निराश करेगी, लेकिन आपको परमेश्वर के लंबे समय तक खामोश रहना ये आपको उलझन में डाल सकता है. लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि न्यायकर्ता आपके साथ है, मेरे साथ है. When you find that there is chaos all around the world and you find that God is silent, it is not for us to be afraid of that, because our God is a just God and he would pass the judgment at the right time. शायद आप एक कुचले हुए नरकंठ और टिमटिमाती हुई बत्ती जैसे अपने आप को महसूस करते Perhaps you होंगे. might be feeling like a bruised reed, a broken reed, or like a smoking flax or a lamb. लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से आपको दिलासा दिलाना चाहता हूं. प्रभु का आत्मा हमसे कहता है, ना वो हमें तोड़ेगा और ना ही हमें बुझने देगा. But as the Spirit of the Lord is leading me, I want to tell you right now and assure you of one thing, that He would not break us and He would not quench us. आप आनंद और प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इस संसार का और हमारा पिता परमेश्वर इस संसार का न्यायाधीश है. Be rejoicing and
and be glad because our God, our Father is the judge of this world. दूसरी चीज हम देखते हैं दुष्ट लोग। The second thing we find, evil people. ये संसार दुष्ट लोगों से भरा हुआ है। The world is full of evil people. शायद ये दुष्ट लोग हमारे विरोध में खड़े होकर हमारा भला बुरा करेंगे, हमारा विरोध करेंगे। Perhaps this wicked people would try to go against you, they would oppose you. लेकिन हम यीशु के वचनों की ओर हम ख्याल दें और उसकी ओर ध्यान दें। But if you look at the word of Jesus and meditate on his words, क्योंकि यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। because Jesus Christ has said that in this world you would have afflictions, but fear not, I have overcome the world. यस, मैं आपको कहूंगा इस संसार में आपको दुख क्लेश होगा, लेकिन धन्यवाद यीशु ने इस संसार को जीत लिया है। Yes, I want to tell you that you would have affliction, you would have persecution in this world, but Jesus has already conquered this world. मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवक्ताओं ने, यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने अवैध रूप से इस संसार में रहते हुए दुख उठाया है। And therefore I want to tell you that the apostles were also afflicted, they were also persecuted in this world while they were serving the Lord. हो सकता है मुझे सुनने वाले लोगों, आज आप न्याय से वंचित होंगे, आप अपने आप को अपमानित महसूस करते होंगे। Perhaps people of God, you might be away from justice, or justice would have been denied to you, but I want to tell you of one thing today. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे समय के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, स्मरण कीजिए, क्योंकि पिता के दाहिनी ओर आपके लिए एक विशेष व्यक्तिगत आपका वकील जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपके लिए तैयार है आपका न्याय करने के लिए। You know, people of God, be patient and wait upon the Lord, because there is a special advocate for you near the Father, and he would bring justice to you, and that advocate is Jesus Christ of भले ही Nazareth. चारों तरफ से आपको खतरा महसूस हो, चारों तरफ से आपको मार्ग नहीं दिखता हो, निराशा हो, घोर अंधकार ने आपको घेर लिया हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आज सही समय में परमेश्वर आपको छुटकारे का अनुभव देगा। Perhaps people of God, you would find that there is darkness all around, there is torment, and there is chaos all around you, but at the right time, my God would deliver you. आप हार मत मानिए, So don't lose hope, किसी पे दोष भी मत and लगाइए, don't even accuse anyone, और अपनी शरीर की शक्तियों से कोई लड़ाई मत लड़िए, and don't fight your battles in your physical strength, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी सारी लड़ाई जीत ली है और आप विजयी घोषित किए गए because हैं। Jesus Christ has already conquered every battlefield for you, and he has declared you victorious. दाऊद को देखिए, दाऊद के समान अपने मन को शांत करें और परमेश्वर पे भरोसा रखें। Look at David. Make yourself still like David, and let your heart be still, and then find that the Lord is fighting for you. दाऊद ने अपनी सारी लड़ाइयां कैसे जीती? उसने परमेश्वर पे भरोसा रख के जीती How है। did David conquer every battlefield? How did he win in every battle? By knowing and inquiring of the Lord. आइए भजन संहिता 131 और उसका दूसरा वचन हम देखें। Psalms 131 verse 2. यस, निश्चय मैंने अपने मन को निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, शांत और चुप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता अपनी है, माँ की गोद में रहता है, वैसा ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरा मन भी रहता है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर ये गीतकार कहता है। See how wonderful thing this psalmist says here. यस, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें Yes, we should believe on God और अपने पिता को हम पुकारें, and cry out to our Father, जो प्रत्येक कामों में बिना मतभेद किए हुए, भेदभाव किए हुए वो हमारा न्याय करता है। who without any discrimination would give us justice. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। We should thank the Lord. भले हमें न्याय मिले ना मिले, लेकिन हमारा परमेश्वर सही समय पे हमारा न्याय करेगा। Yes, even though we do not receive justice right now, but at the right time the Lord would pass his judgment. आइए देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 17वां वचन। 1 Peter chapter 1 verse 17. यस, पहला पत्रस 1:17। और जबकि तुम हे पिता कहकर जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसे पिता करके पुकारते, बिना पक्षपात किए हुए वो आपका न्याय करता है। इसका मतलब बराबर आपके ऊपर उसकी निगाह है, बराबर आपकी परिस्थिति को देख रहा है, सही
समय पे वो आपका न्याय करेगा, आपको विजयी करेगा। You know, people of God, here the word says that our Father passes judgment without any partiality. It means that at the right time, at the right place, He would pass judgment for you in your favor and He would give you justice. अपने आप को खाली एक चीज करना है, आपको समर्पित करना है, जो धार्मिकता के साथ न्याय करते हैं। You just have to do one thing, dedicate yourself to the Lord and be with the Lord, because you are the one who would give the right judgment. You would be a righteous सब कुछ judge. न्यायकर्ता के हाथों में हम सौंप दें, And let us commit everything into the hands of the judge. जो एक दिन धार्मिकता में बिना भेदभाव किए हुए खुले रूप से वो आपका मेरा न्याय करेगा। Who would judge or pass judgment without any partiality in righteousness. मैं कहना चाहूंगा आप मसीह में दान हैं। I want to tell you, in Christ you are damned. विश्वास करें परमेश्वर ने आपका छुटकारा दे दिया है। And believe that God has delivered you. मसीह के साथ अपने न्याय और अपने अधिकार का प्रयोग करें। And in Christ exercise your authority and your power. धीरज के साथ अपने आप को न्यायकर्ता के हाथों में सौंपकर न्याय के दिन का इंतजार करें। And with patience surrender yourselves into the hand of the just judge and he would give you the right judgment. जिस तरह उसने लिया के लिए, जिस तरह लिया ने नाम जो दान रखा, उसका मतलब उसने अपने मुख से कबूल दिया, परमेश्वर ने मेरा न्याय किया और साबित किया। As she named her son Dan, which means that the Lord has given me a right judgment, he has given me justice. परमेश्वर सब कुछ देखता है। See, God looks at everything. उसके लिए उसका काम करने का तरीका उसका अपना समय है। And he has his right time to work in your life. आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, Whatsoever is happening in your life, स्वर्ग में बैठा परमेश्वर देख रहा है। and the Lord is looking at you. मैं कहना from चाहूंगा heaven. आज आप परमेश्वर के दान हैं। I want to tell you, you are Dan in Christ. केवल आप भरोसा करें और प्रार्थना करें। Just believe on him and trust on आपका him. न्याय और आपका आनंद आपके लिए आ रहा है। And pray, because your justice, your joy is on its way. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष में May the करे। good Lord bless you all through this world. आइए हम प्रार्थना करते Let us हैं। pray. स्वर्गीय परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। Heavenly great God, I thank you from the depths आपकी of my स्तुति और heart. महिमा करते हैं प्रभु। I give you glory, praise and honor. आपने राहिल की प्रार्थना का उत्तर You दिया। have answered the prayer of Rachel. परमेश्वर आपने राहिल की सारी तमन्नाओं को पूरा किया You प्रभु। have heard and fulfilled all the desires of Rachel. आपने दिखाया आप न्याय करने वाले परमेश्वर You हैं। are a God who are a just आपने God. साबित किया आप हर एक प्रार्थना हो और आमीन में बदलते And हैं। you proved that you turn every prayer into yes and amen. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग आज टीवी स्क्रीन के ऊपर तेरा ये संदेश सुन रहे हैं, Father, I pray right now, all those people who are watching us via the शायद राहिल के screens, समान उनका जीवन होगा। perhaps their life is like Rachel. शायद वो सोचते होंगे कि उनका न्याय चुकाने वाला कोई नहीं है और परमेश्वर वो लज्जित हैं या फिर वो निराशा में है, लेकिन परमेश्वर मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उनका न्याय तू कर But Lord, परमेश्वर। I pray if they are thinking like Rachel, that there is no one to look at them and there is no one to show justice, Lord, I pray right now, be on their behalf, show them justice and let them realize आज you ऐसे are a लोगों true की God. सुधि ले पिता परमेश्वर, Remember such people, तेरे Lord. आशीषों से भर पिता Fill them परमेश्वर, with your blessings. तेरे सामर्थ से भर पिता Fill them with your परमेश्वर, power. तेरे अनुग्रह से भर पिता Let your परमेश्वर। grace be over them. आज तेरा सामर्थ उन्हें छू ले पिता Lord, let परमेश्वर your power touch them right और now. प्रभु आनंदित हो प्रभु जी। Lord, let them be rejoicing. उस क्रूस के ऊपर तूने हमें छुटकारा दिया So है। that on that cross you have delivered us. दिया हुआ स्वर्गीय आनंद और सामर्थ हमारे जीवन में से कभी जाने ना पाए And परमेश्वर। let that heavenly joy and peace never depart from तेरे our आनंद life. की भरपूरी हमारे जीवन में सदा बनी And रहे let the पिता। fullness of your joy dwell in our life. हमारे टिल डेथ मरने तक प्रभु ये आनंद हम महसूस करें That till परमेश्वर। death we would experience your joy. हर एक बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं And we प्रभु। would like to thank you. सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते And हैं। Lord, we give you glory, praise and honor. त्राता यीशु के नाम में In the name of Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. दोस्तों मैं कहना चाहूँगा और आप लोग से अनुरोध भी करूँगा, Zion.tv को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं कहूँगा शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन जो है ये बहुतों तक पहुँचे। अपने प्रिय लोगों से कहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि ये परमेश्वर का वचन जो इन कठिन समय में आपके और मेरे पास जो आ रहा है, इन वचनों के द्वारा वे भी आशीष पाएँ। So people of God, I want to encourage you and urge you, subscribe to our channel Zion.tv and to our Facebook ZPPC and share these messages with your loved ones so that in the end times they would receive the true word of God and they would be blessed. प्रभु आप लोगों को आशीष दे। May the good Lord bless you all. आइए हम लोग वापस गुरुवार के दिन हम लोग एक दैवीय मुलाकात में वापस भेंट करेंगे। We are going to meet on Thursday for divine visitation. देखिए आपकी मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे रहा है। And God is answering our prayers. कुछ ही समय के बाद हम
लोग वापस से कलीसिया में आने लग जाएंगे And after a few days, we are going to come back in our church. और वापस मिलकर आराधना और परमेश्वर को धन्यवाद We देंगे are going to worship, we are going to thank the अपने Lord. देश के लिए, सीएम पीएम के लिए और इस महामारी के लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते Keep रहें। on praying for our country, keep on praying for our CM, for our PM, and for all the authorities. मैं भी निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ And I am also praying और for मेरी them. प्रार्थना है किसी की नौकरी ना जाने पाए। And I pray especially that no one would lose आपके their पास जो jobs. कुछ धनराशि बच गई है प्रभु से बहुगुणित करे। And whatever amount is left in your bank balance, may the Lord bless you. आप and निराश let it ना हो, multiply. हताश ना हो। So that you would not be disappointed, you would not be discouraged. प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है, ताकत है। Because the joy of the Lord is our strength. यस, ये ताकत आपके अंदर बनी रहे। Let this strength remain in you. आपके उस दाल और आटे का जो भाग है वो घटने ना पाए। And your dal and your wheat, your flour would never reduce. प्रभु आप लोगों को आशीष May दे। the Lord bless you. all. गॉड ब्लेस यू।